हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स का जो कंप्लीट कोर्स है मैंने स्टार्ट किया है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि लॉट साइज़ क्या होते हैं फॉरेक्स में, और स्प्रेड्स क्या होते हैं, और फंडामेंटल्स क्या होते हैं फॉरेक्स मार्केट के, इनके बारे में हमने जाना था। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मार्जिन ट्रेडिंग। आपने कई जगह सुना होगा, कई मूवीज़ में इस नाम का जिक्र होता है कि मार्जिन क्या होती है, मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, फाइनेंशियल मूवीज़ में सबका ज़िक्र रहता है। ठीक, तो आज हमारे तीन टॉपिक होंगे, जिसमें हमारा पहला है मार्जिन ट्रेडिंग है, दूसरा है स्वैप क्या होते हैं, और लास्ट तो है सेशंस क्या है फॉरेक्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी टर्म समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा और सिंपली वे में समझाऊंगा आपको। अगर कोई भी क्वेरी होती है या फिर वीडियोस में मुझसे कोई गलती होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मार्जिन ट्रेडिंग बताया गया है, तो हम समझते हैं मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक, सबसे पहले आप समझते हैं मार्जिन क्या होता है। ठीक, मार्जिन क्या होता है? आपका पैसा जो आपके अकाउंट में होता है, ठीक, वही होता है मार्जिन। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लो आप एक घर खरीदने गए। ठीक, एक घर खरीदने गए तो वो पड़ रहा है आपको 10 लाख का। ठीक, तो और आपके पास क्या है, कितना पैसा है आपके पास है 5 लाख रुपए। ठीक, तो आपके पास मार्जिन कितना है? 5 लाख। ये जो आपके पास पैसा है ना, ये हुआ 5 लाख मार्जिन होता है, इसी को कहते हैं मार्जिन। ठीक, मार्जिन वही है जिस चीज़ को आप खरीद रहे हैं ना, उसके लिए क्या पैसा लग रहा है, वही है मार्जिन। मान लीजिए आप एक बिस्किट लेने गए हैं तो वो 5 रुपये का है, तो 5 रुपये लग रहा है मार्जिन। ठीक, ये है। अब मार्जिन में ही होता है लेवरेज। ठीक, लेवरेज क्या होता है उसको मैं आपको समझाता हूँ। ये सब बेसिक है फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज है, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। तो मैं आप समझाता हूँ कि लेवरेज क्या होता है। आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है आपको लेवरेज। ठीक, लेवरेज से क्या होता है कि आप जैसे मान लो कम अमाउंट से बहुत बड़ी ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक, मतलब कम पैसे से ज़्यादा पैसों की ट्रेड ले सकते हैं, या कम क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। ठीक, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है ना आपके डीमेट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उससे आप 1000 रुपये की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यही है मार्जिन, ही इसको बोलते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है ना आपके अकाउंट में, तो यही है मार्जिन, आपका हो गया मार्जिन। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक, मार्जिन और लेवरेज दोनों को मिला के, मान लो आप घर लेने गए हैं। ठीक, और पर आपको लोन नहीं मिल रहा है बैंक से, और आपके पास है 10 लाख रुपीज़, पर आपको जो घर पसंद आया है ना, वो आपको पसंद आया 50 लैक्स का। तो अब क्या करेंगे आप जो 10 लाख है वो तो दे के आप घर बुकिंग कर लेंगे। ठीक, और जो 50 लाख था उसमें से आपने 10 लाख दे दिया, बचा कितना? 40 लाख। और वो 40 लाख आप क्या करेंगे? अब आपको कहीं से लोन मिल जाता है। ठीक, तो आपने लोन लिया 40 लैक्स का, तो आपने क्या किया? फ्यूचर में वो घर का जो प्राइस बढ़ेगा ना, उसका फ़ायदा आज बुक कर लिया आपने। आपने आज वो घर खरीद के वो फ्यूचर में जो प्राइस बढ़ेगा उसको आपने बुक कर लिया, कि अब आप उस घर से फ्यूचर में होने वाले प्राइस को फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि घर खरीदा है, रियल इस्टेट है, उसका प्राइस तो बढ़ता ही है। ठीक, टाइम टू टाइम, तो वो आपने आज आज लॉक कर दिया है खरीद के वो घर। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि लेवरेज के प्रोज हैं भी और कॉन्स भी हैं। ठीक, मतलब इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो क्या है हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप लेवरेज यूज़ करके, आप मान लीजिए आपके अकाउंट में 5000 रुपीज़ है। ठीक, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में या डीमेट अकाउंट में, और आपने ले लिया है बहुत बड़ी क्वांटिटी। ठीक, तो जो क्वांटिटी आपने लिया है ना, प्रॉफिट भी उस क्वांटिटी के हिसाब से ही होगा। मतलब वो बड़ी क्वांटिटी पे प्रॉफिट भी बढ़ा होगा और लॉस भी बढ़ा होगा। जिससे लॉस जब बड़ा होगा तो आपका अकाउंट पूरा ब्लो हो सकता है, और प्रॉफिट बड़ा होगा तो उसमें आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अच्छा है वो तो। पर इसमें फ़ायदा नुकसान दोनों होता है। अब चलिए हम समझते हैं कि स्वैप क्या होते हैं। ठीक, स्वैप आपको अपने डीमेट अकाउंट जब आप ओपन करते होंगे ना, तो उसमें मिलता है, उसमें आपको बताया जाता है कि क्या स्वैप ले रहा है आपका ब्रोकर। और आपने कई अकाउंट सुने होंगे स्वैप फ्री और इतना परसेंट स्वैप है इसका। तो यही होता है स्वैप। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्वैप मेनली होता क्या है। एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने लेवरेज लेके यूएसडी सीएचएफ का जो पेयर है उसको बाय किया है, मतलब यूएसडी बाय किया है, और स्विस फ्रैंक सीएचएफ जो है उसको दे के, ठीक, उसको दे के मतलब कि एक्सचेंज किया है, तभी तो आपने यूएसडी बाय किया है ना। जब सीएफडी सेल करेंगे तभी तो यूएसडी बाय करेंगे। ठीक, तो आपने मान लो 0.01 लॉट की 1000 यूएसडी बाय कर ली है। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपका ब्रोकर 1300 स्विस फ्रैंक देता है लेवरेज। ठीक, जिसको एक तरह से लोन भी मान सकते हैं हम लोग। लेवरेज दिया है मतलब ब्रोकर हमको लेवरेज दिया है। अब वो क्या दिया है? लेवरेज के तौर पे हमें पैसा ही तो दे रहा है ना, तो वो क्या है? लोन उसको मान लेते हैं। ठीक, तो अब जो 1000 यूएसडी खरीदने के लिए हमें मिल गया है लोन। ठीक,
जो हमने हमारे ब्रोकर ने हमको दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ब्रोकर जो दिया है लोन वो फ्री में तो देगा नहीं, ठीक। वो उसके ऊपर क्या लेगा, इंटरेस्ट रेट लेगा। जैसे कि हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन पे हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट। पैसे हमारा ब्रोकर भी है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, यही होता है ब्रोकर का स्वैप। इसी को हम यहाँ मतलब डीमेट अकाउंट या फिर फॉरेक्स मार्केट में स्वैप बोलते हैं। मेनली ये स्वैप होता है, और इसको और भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। अब जैसे कि हर करेंसी का एक इंटरेस्ट रेट होता है, तो मान लेते हैं स्विस फ्रैंक मतलब CHF का जो अभी उनकी सेंट्रल बैंक ने ना इंटरेस्ट रेट रखा है 7% पर ईयर। जैसे कि हर करेंसी का ना फ्रेंड्स एक इंटरेस्ट रेट होता है, तो स्विस फ्रैंक का मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि अभी उनकी कंट्री ने रखा है 7% पर ईयर का। अब अगर आप इस ट्रेड को अब 1 साल अगर होल्ड करते हैं ना, तब आपको जब आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो 7% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये है, तो ये जो 7% इंटरेस्ट रेट है, ये पूरे साल की जो होता है ना, पूरे साल में 365 दिन होते हैं, ठीक। 365 दिन में 7% को डिवाइड कर दिया जाता है हर डे, मतलब एक छोटा छोटा परसेंटेज हर दिन डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक। और जब जब आप उस ट्रेड को होल्ड करते हैं तो वो परसेंटेज आपकी ट्रेड पे लगता रहता है, छोटा 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 छोटा। बहुत छोटा सा ये परसेंटेज होता है, क्योंकि 7% को आप डिवाइड करेंगे 365 डेज से, तो कितना छोटा परसेंटेजेस बनेंगे ना, बहुत छोटे नंबर्स होंगे। यही जो डेली पर इंटरेस्ट रेट लगता है ना, यही होता है हमारा स्वैप। ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आपको पता होना ज़रूरी है कि आपका ब्रोकर आपसे कितना स्वैप ले रहा है, आपका ब्रोकर ज़्यादा स्वैप ले रहा है या कम स्वैप ले रहा है, ठीक। तो अब अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप ये देखिएगा कि आपका ब्रोकर स्वैप कितना ले रहा है। पर ये स्वैप आप कम भी कर सकते हैं। वो ऐसे, जब आपने CHF को जो है वो बाय किया है, मतलब आपका ब्रोकर ने CHF आपको लोन पे दिया है, ठीक। तो अब जो CHF आपको लोन पे दिया है, तो आपने USD भी तो बाय किया है, तो उसके ऊपर आपको मिलना चाहिए ना इंटरेस्ट रेट, ठीक। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं जो US डॉलर का इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 5%, ठीक। उनकी तरह मतलब सेंट्रल बैंक ने 5% उनका इंटरेस्ट रेट रखा है US डॉलर का। अब क्या है, अब हम स्विस फ्रैंक को US डॉलर से माइनस कर देंगे उनके इंटरेस्ट रेट से, तो क्या हुआ, 7 माइनस 5%, कितना हुआ, 2%। तो हमारा हुआ ना लेवरेज कम। अब ये जो 2% है, इसको साल के 365 दिन में डिवाइड किया जाएगा, और इसके हिसाब से अब आपके ब्रोकर पे स्वैप लगेगा, जिसको हम इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं, ठीक। और ये सब जो है ना, ये आप अपने ब्रोकर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि सेशंस क्या होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। जैसे आपको सुनने मिला होगा कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, ठीक, 24 आवर चालू रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम 24 आवर्स बैठ के दिन भर ट्रेड करते रहेंगे, ठीक। इसीलिए इनके पर्टिकुलर एक कुछ सेशंस होते हैं, मतलब कि कुछ टाइम्स होते हैं जहाँ पे ट्रेडर्स ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक। तो वो सेशंस जो हैं वो 4 तरीके के होते हैं। पहला है हमारा सिडनी सेशन, दूसरा है टोक्यो सेशन, तीसरा है लंदन सेशन, एंड चौथा है न्यूयॉर्क सेशन। अगर हमें देखने को मिले कि हम जैसे सुनते हैं कि लंदन सेशन चालू है, न्यूयॉर्क सेशन चालू है, ठीक। तो उनका जो मेन नाम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एशियन, यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन सेशन। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन, ठीक। मेनली आप इसको ऐसे बोल सकते हैं सिर्फ सिंपली कि टोक्यो सेशन चालू है अभी, लंदन सेशन चालू है, न्यूयॉर्क सेशन चालू है। तो ये 3-4 तरह के सेशन होते हैं। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस सेशंस में ट्रेड करना चाहिए। मैं ये अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा हमें बताता है कि किस सेशंस में ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, मतलब ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। ज़्यादा लोग एक्टिव होंगे क्या होगा, ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी, यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी क्या होगा, ज़्यादा मूवमेंट आएगा मार्केट में। तो ये कब आता है, ये आता है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का जो टाइमिंग है इंडिया के हिसाब से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो लंदन सेशन का जो ओपन होता है ना, वो होता है 1:30 PM टू 10:30 PM, ये इंडियन टाइमिंग है। और न्यूयॉर्क सेशन का ओपनिंग जो होता है वो होता है 6:30 PM टू 3:30 AM। ये है हमारे सेशंस दोनों। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, और इसको आप चार्ट्स पे देख सकते हैं कि कौन सा सेशन कब चालू होता है, उसके हिसाब से क्या मूवमेंट आते हैं मार्केट में।